जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। वृंदावन धाम अति पावन, एक बात मैं आपको बताऊं, यदि आप ऐसा विचार कर रहे हैं कि हम वृंदावन आए हैं तो तीर्थ यात्रा करने आए हैं, तो ऐसा विचार मन से निकाल देना। जय श्री कृष्ण बोल। ये वृंदावन तीर्थों की श्रेणी में आता ही नहीं, तीर्थों की श्रेणी में नहीं आता, तो फिर वृंदावन क्या है? बोले एक बार सभा लगी थी और तीर्थों का राजा बनाया गया प्रयाग को। तीर्थों का गुरु है पुष्कर। प्रयागराज जब राजा बना तो बहुत बड़ा यज्ञ किया था प्रयागराज ने। जैसे जब हमारे इलेक्शन होते ना, प्रधान जी बनते तो फिर धाम देते। जय श्री कृष्ण बोल। ऐसे प्रयागराज राजा बना तो बहुत बड़ा यज्ञ किया, बड़ा उत्सव किया, सब तीर्थों को निमंत्रण भेजा, सबको बुलाया, सब आए उस यज्ञ में, लेकिन वृंदावन नहीं आया। प्रयागराज ने प्रभु से जाकर के शिकायत कर दी थी, बोले तीर्थों का राजा मुझे बनाना था और उसके बाद में मेरा अपमान करवाना था, इससे अच्छा मुझे राजा ही नहीं बनाना था। वृंदावन जैसे छोटे छोटे तीर्थ मेरा अपमान करते। प्रभु ने कहा था खबरदार, एक बार बोल दिया तुमने वृंदावन को छोटा तीर्थ, दूसरी बार तुम्हारे मुख से निकल गया तो अच्छा नहीं होगा। मैंने तुझे तीर्थों का राजा बनाया प्रयाग, मैंने अपने घर का राजा तुझे नहीं बनाया। ये वृंदावन कोई तीर्थ नहीं, वृंदावन तो मेरा घर है, वृंदावन तो मेरा घर है। बड़ा अनुनय विनय करी थी प्रयाग ने, बड़ा प्रायश्चित किया प्रयाग ने। इतना ही नहीं, कहते हैं कि प्रयाग स्वयं चल करके वृंदावन आया। आज भी खा रहा है यहां का पानी, स्वयं आया, नाक रगड़े प्रभु के सामने, क्षमा याचना की है। तो ये वृंदावन मेरे ठाकुर जी का घर है, प्रभु का घर है वृंदावन। मैंने पहले दिन भी निवेदन किया था, ये बाप का घर है, ये ठाकुर जी का घर है। और वृंदावनम परित्यज्य पादम एकम न गच्छति। गर्ग संहिता कहती है वृंदावन से बाहर ठाकुर एक कदम भी नहीं धरते हैं, एक कदम भी नहीं धरते, जाते नहीं वृंदावन से बाहर। सर्वदा द्विभुजम कृष्णा न चतुर्भुजम कदाचन, वृंदावनम परित्यज्य पादम एकम न गच्छति। कृष्ण दो भुजाओं वाले हैं, चार भुजाओं वाले कभी नहीं है, वृंदावन से बाहर कभी कदम नहीं धरते। तो फिर चार भुजाओं वाला कौन है? जो देवकी के सामने प्रकट हुआ था। बोले ये तो वही चतुर्भुज नारायण है ना, जो कौशल्या के सामने भी प्रकट हो चुका था, चतुर्भुज नारायण। गोलोकधाम विराजित प्रिया प्रियतम श्यामा श्याम परिपूर्णतम परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण परम प्रियतम परमात्मा। दो भुजाओं वाले हैं, चार भुजाओं वाले हैं नहीं। तो देवकी वसुदेव के यहां ये आते ही नहीं, देवकी वसुदेव के यहां आए ही नहीं, प्रकट ही नहीं हुए। फिर कहां प्रकट हुए? बोले यशोदा और नंद के सामने ही प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण यामल का कहना है कि यशोदा के यहां यमल संतान हुई है, एक पुत्र एक पुत्री। वसुदेव जी जब अपने पुत्र को छोड़ने जा रहे थे गोकुल में, तो देवकी का पुत्र यशोदा के बालक में इस तरह से विलीन हुआ जैसे नदी का पानी सागर में विलीन हो जाता है, दोनों एक हो गए। तो तीन कृष्णों की लीला हमें दर्शनीय होती है, कम से कम। बहुत ध्यान देना आप लोग, बड़ी रहस्य की बात है। तीन कृष्णों की लीला, एक तो माता देवकी के सामने चतुर्भुज जो प्रकट हुए वो नारायण है,
और दैत्यों का उद्धार करने वाली जितनी भी कथाएं हैं वो विष्णु भगवान की लीलाएं हैं, क्योंकि कृष्ण तो वेणु निनाद करते हैं, ठाकुर जी दैत्यों को नहीं मारते। दैत्यों का उद्धार करने की लीला विष्णु भगवान की है। और अर्जुन है नर, तो उनके मित्र हैं नारायण। नारायण रथ को चलाते हैं अर्जुन के, अर्जुन के रथ का संचालन, महाभारत का युद्ध करवाना, ये नारायण की लीला है। पितामह भीष्म तो उनको नारायण ही कहते, कभी कृष्ण नहीं कहा, वो पहचानते हैं। 3 कृष्णों की लीला साथ में चलती है। वृंदावन धाम की जो लीला है, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, शुद्ध वृंदावन की जो लीला है वो परिपूर्ण परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की लीला है। यहां पे प्रभु की माधुर्य लीला संपन्न होती है वृंदावन में। एक है ऐश्वर्य लीला, एक है माधुर्य लीला। तो ऐश्वर्य लीला नहीं, माधुर्य लीला। जो भी माधुर्य लीला है प्रभु की, वो वृंदावन धाम में संपन्न होती है। श्रीमद् भागवत कहती है कि वृंदावन से ही छोटे छोटे ग्वाल बाल सखा कृष्ण के अपने बछड़े चराने के लिए जाते हैं, अपनी गैया चराने के लिए जाते हैं। श्याम सुंदर रह जाते हैं अकेले घर में। उन्होंने एक दिन मैया से कही कि हमारा मन नहीं लगता है अकेले, हमें भी भेज दो ना उनके साथ ही। मैया ने कहा बछड़े खराब है, गैया खराब है, अभी तू बहुत छोटा है, सारे जीवन भर तुझे गोचारण ही तो करना है, गवाले का बेटा है। लेकिन वो परिपूर्णतम परब्रह्म है, वो जानते हैं कि कब क्या करना है, इसलिए जिद करने लगे। तो एक दिन बड़ी सुंदर बेला थी और बाबा ने अनुमति प्रदान करी है। श्री ठाकुर जी को कहा कि तू बछड़ा चराने के लिए चले जाना छोटे छोटे सखाओं के साथ, अभी गैया के साथ नहीं जाना, छोटे छोटे बछड़ा लेकर के तेरे छोटे छोटे सखा जाते उनके साथ में जाना। आज बछड़े का पूजन करवाया ठाकुर जी के हाथों से और इनको बछड़े चराने की आज्ञा मिली है। भगवान का नाम हो गया वत्सपाल। बोलिए वत्सपाल भगवान की जय। वन में बांसुरी मिलन हुआ है और वत्सासुर उद्धार की कथा आई है, फिर वकासुर उद्धार की कथा आई है जो बगुले के रूप में आया था। कन्हैया ने इसको भी उद्धार कर दिया। अगासुर सांप के रूप में आया, निगल गया था श्याम सुंदर के बछड़ों को भी, सखाओं को भी, और श्याम सुंदर भी अपनी इच्छा से अंदर चले गए। बोले जहां मेरे भक्त वहां पर मैं। और भीतर ही भीतर आग का गोला बन गए ठाकुर जी। जैसे आग का गोला बन गए तो उसको तकलीफ होने लगी और इतने गर्म हुए, इतनी ऊर्जा, इतनी अग्नि जब सहन नहीं कर पाया था अगासुर, तो उसकी मृत्यु हो गई। पेट फाड़ करके बाहर निकले, बछड़ों को निकाला, अपने सखाओं को निकाला। उन ग्वाल बालों ने, सखाओं ने 1 वर्ष बाद जाकर के अपने घर में यह बात भी बताई कि मैया आज कन्हैया ने अगासुर को मार दिया। 1 वर्ष बाद जाकर के बात बताई। परीक्षित ने कहा 1 वर्ष बाद जाकर के बताने की क्या आवश्यकता थी, उसी दिन जाकर के बताते ना शाम को। सुखदेव जी ने कहा बोले उस दिन वो घर गए ही नहीं, तो दूसरे दिन बताते, बोले दूसरे दिन भी गए नहीं, तो महीने बाद बता देते, महीने भी नहीं गए। वो 1 वर्ष तक घर ही नहीं गए। घर नहीं गए मतलब बोले वो वन में ही रहे। तो ऐसा क्यों हुआ? सुखदेव जी कहते राजन, जैसे अगासुर के पेट से छोटे छोटे ग्वाल बाल और बछड़े निकले थे, उनको बड़े जोर की भूख लगी थी। और लाला से कहते कि लाला भैया आज तो बड़ी जोर की भूख लगी है, बहुत देर हो गई, दोपहर का भोजन तो पहले होता था, आज तो समय अधिक है गया है और बड़ी जोर की भूख लगी है। कन्हैया ने कहा किस बात की देर है, चलो फिर। अपने चीके डिब्बे उठाए और उसी स्थान पे पहुंचे जहां नित्य प्रति वो भोजन करते हैं। बहुत सुंदर मैदान, उस मैदान में सब बैठे हैं और हजारन की सखा से संख्या में कन्हैया के सखा बैठे हैं गोलाकार मंडल में। बीच में कन्हैया बैठे हैं। सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। बिभ्रद वेणु जठर पटयो
शृंगवित्रे च कक्षे वामे पाणौ मृषन्न कवलम् तत्फलान्यङ्गुलीषु तिष्ठन् मध्ये सुपरिसुहृदो हासयन्नरमभिस्वैः स्वर्गे लोके मिशति बभुषे यज्ञभुक बालकेली। विभ्रत वेणु जठर पटयो श्रृंगवित्रे च कक्षे। ठाकुर जी ने वेणु अलग रखती थी और जो बछड़ों को बुलाने वाली श्रृंगी होती है ना, वो कमर में बांधी होती थी, वो भी अलग रखती है। हाँ, थोड़ा फ्री होकर के भोजन करना चाहिए। सब सामान अपने पास में रख लिया और फिर उठे थे और सब ग्वाल वालों के पास जाकर के कहते कि लाओ, आज क्या लाओ? दोनों हाथ फैला करके मांग रहे, आज कहाँ बने हो? वामे पाणौ मृषन्न कवलम, बाएं हाथ में दही भात, कड़ी भात रखा है और तत्फलान्यंगुलीषु, और उंगलियों के बीच में फलों के टुकड़े अचार के रूप में, सलाद के रूप में रखे, मानो करपात्री जी महाराज भोजन कर रहे हैं। कोई पात्र तो नहीं है, हाथ भी रखा है और पा भी रहे हैं। हासयन नरमभिस्वैः, पा भी रहे हैं और हंस भी रहे हैं। स्वर्ग लोके मिशति बहुशे यज्ञभुक बालकेली। हद तो तब हो गई जब एक गोप बालक के मुख पर लगी हुई जूठी कड़ी को भी कन्हैया चाट गए। तो ब्रह्मा जी की 4 खोपड़ी चकरा गई थी। बोले ये यज्ञ भुक्ता नहीं हो सकता, कोई भोजन का नियम नहीं, कोई ब्रह्मार्पण नहीं किया, कोई मौन रहने का नियम नहीं, कोई आसन नहीं है, कोई अर्पण नहीं है, ये यज्ञ भुक्ता नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर है तो फिर परीक्षा लूंगा। और परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी ने श्याम सुंदर के सखाओं को, उनके छोटे छोटे बछड़ों को उनसे अलग कर दिया, एक घाटी में जाकर के छुपा दिया। श्याम सुंदर ने जब देखा मेरे सखा चले गए, मेरे बछड़े चले गए, वो रोने लगे। ब्रह्मा ने सोचा कि अब इसको पता चलेगा, और ब्रह्मा जी तो चले गए वापिस यहाँ पर। यावद विष्टप विष्ट कल्पक वपुः यावद करंघ्र्यादिकम यावद यष्टि विषाण वेणुदल यावद विभूषांबरम। जिस तरह के बछड़े, जिस तरह का उनका कलर, कन्हैया वैसे ही बन गए। जैसे ग्वाल बाल, जैसा उनका श्रृंगार, वैसे ही कन्हैया स्वयं ही बन गए। कहते हैं कि लकुटी भी कृष्ण ही बन गए, उनका पीतांबर भी कृष्ण ही बन गए, स्वयं बने प्रभु। 1 वर्ष तक आते जाते रहे, किसी को कोई पता ही नहीं चला। इतना जरूर हुआ था कि गोपियों को अपने बालकों को दुलार करने में बहुत आनंद आता था, क्योंकि ये कृष्ण ही तो है। गौओं के सामने कभी बछड़ा रंभा जाए तो बाढ़ को फांदती हुई कांटों के ऊपर से उड़ती हुई गौएं आ जाती थी, क्योंकि ये कृष्ण ही तो इनके बछड़ा बने हैं। मालूम है परीक्षित ऐसा क्यों हुआ? एक दिन मैया अपने लाला को करवा रही थी स्तनपान, तो गौ माता ने देख लिया। गौ माता के मन में भी भाव जगा, कृष्ण हमारा स्तनपान करते तो हमें कितना आनंद मिलता। तो कन्हैया ने इनके मन के भाव को पढ़ाए, 1 वर्ष तक इसके बछड़े का रूप धारण किया। एक दिन गोपी के मन में भाव जगा कि कितने भाग्यवान है ये मैया, इसको कृष्ण का वात्सल्य मिल रहा है, हमें भी ये सौभाग्य प्राप्त होता तो आनंद जीवन में मिल जाता। इनके मन के भाव को पढ़ करके श्री कृष्ण ने इनके बच्चों का रूप धारण किया है। 1 वर्ष तक आते जाते रहे, किसी को पता चला नहीं है। ब्रह्मा जी जब गए थे ब्रह्मलोक में, इतना जरूर हुआ था कि मुरली वाला ही ब्रह्मा बन करके पहले ही उसके सिंहासन पर बैठ गया था। और ब्रह्मा जी ने जब झांक करके देखा है कि मुरली वाला भीतर बैठा हुआ है,
तो समझते देर न लगी और वहीं से उल्टे पांव लौटे। जब तक ब्रह्मा जी लौटे थे यहाँ 1 वर्ष का समय हो गया था और आकर के देखा कि जैसे बछड़े जैसे ग्वाल बाल वो तो सब वैसे ही। मैंने घाटी में जो छुपाए वो आ गए क्या वापिस? जाकर के देखा बोले वो तो सो रहे। तो बड़ा सुंदर स्तवन किया है। श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद पूर्वार्ध भाग में 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी ने स्तवन किया है। नौमिड्यते ब्रवपुसे तडिदंबराय गुंजावदंस परिपिच्छल सनमुखाय। नौमिड्यते ब्रवपुसे तडिदंबराय गुंजावदंस परिपिच्छल सनमुखाय। गुंजाओं की मालाओं को धारण करने वाले कृष्ण, बिजली के समान चमकने वाले वस्त्रों को पहनने वाले कृष्ण, वन्यर्सजे कमल वित्र विषाण वेणु लक्ष्मण श्री मृदुपदे पशुपंगजाय। आप पशुओं को पालने वाले नंद बाबा के पुत्र हो, आपको प्रणाम करता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा नंद बाबा के बेटा हो, आपको प्रणाम करता हूं। वेद खोल दिया। आपकी माया में मोहित हो गया, कोई बड़ी बात नहीं। आपकी माया तो बड़ों बड़ों को मोहित कर देती है। अपना समझ करके हमें अपनाना, अपना बालक समझ करके क्षमा करना। छोटे छोटे बालक तो खेल खेल में बड़ी शरारतें कर देते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि उसके माता पिता उसका त्याग ही कर दे। आप मुझे अपने से अलग मत करना। और ठाकुर जी ने अमृत वर्षिणी वेणु का निनाद किया था। जैसे वेणु का निनाद हुआ है, जो घाटी में सो रहे थे छोटे छोटे बालक, छोटे छोटे बछड़े, वो भाग करके आए हैं और अपने अपने स्वरूप में विलीन हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि आई है। भगवान ने अपने हाथों से गौ पूजन किया है। आज से इनको अनुमति प्राप्त हुई है गोचारण करने की। भगवान गोचारण करते हैं, नाम गोपाल हो गया है। बोलिए गोपाल भगवान की जय। जिस प्रकार की लीला ठाकुर जी करते हैं वैसा वैसा उनका नाम हो जाता है। गौओं का जो पालक होता है उसको गोपाल कहते हैं, गौओं का जो रक्षक होता है उसको गोविंद कहते हैं। इसलिए ये गोपाल भी है और गोविंद भी है। धेनुकासुर का उद्धार हुआ, फिर काली नाग का गमन हुआ है। कालीरथ में जो काली नाग रहता था, कन्हैया ने उसको बाहर निकाला है, क्योंकि वहां पर जाकर के गैया अगर जल पी ले गलती से तो मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। कोई भी जीव कालीरथ में अगर प्रविष्ट होता है वो वापस नहीं आता है। और इतना ही नहीं, कोई उड़ता हुआ पक्षी भी ऊपर से जाए, उसकी परछाई भी अगर कालीरथ पे पड़ जाए तो वो भी उस विषैले जल के प्रभाव से जल करके नीचे गिर पड़ता था। आज माया की गेंद बना करके अपने सखाओं को लेकर के कालीरथ पर पहुंचे कन्हैया और जानबूझ करके गेंद पानी में फेंकी है। सखाओं ने कहा हमें वही गेंद चाहिए, तो कन्हैया कदम के वृक्ष पर चढ़ गए और कालीरथ में छलांग लगा दी। रोते रोते ब्रजवासी निढाल हुए। मैया यशोदा नंद बाबा तट पे आए हैं और कन्हैया को पुकार रहे हैं, लेकिन वो तो कालीरथ में चले गए। तल पे पहुंचे थे प्रभु, जाकर के देखा कि एक एक खंभे में एक एक जो मुख्य द्वार बने हुए हैं उनमें ऐसी ऐसी मणियां लगी हैं। एक एक मणि में अनंत अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। और देखते देखते प्रभु आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ही भीतर अंतःपुर में पहुंचे थे तो वहां पे काली नाग की पत्नियां हैं। नागपत्नियों ने देखा है काली नाग सो रहा है। नागपत्नियों ने जैसे ही देखा था प्रभु को, वो देखती ही रह गई और सुंदर स्वागत किया है। आइए आइए आइए, आपका स्वागत है। आपके आने से हमारा गृह पावन हो गया, हमारी ये नगरी पावन हो गई। आपको जानती नहीं, आपको पहचानती नहीं, जीवन में पहली बार देखा है, लेकिन मन करता है कि आपको देखती रहे, देखती रहे, देखती रहे।
अगर आप करुणा करें, कृपा करें तो बताएं अपने बारे में, कहां से आए, किससे मिलना है, उद्देश्य क्या है, माता कौन है, गांव कौन सा है, अपना पता बताएं आप। बड़ी बड़ी अलंकृत वाणी में ये नागपत्नियां प्रश्न कर रही हैं। कौन दिशा से आयो रे बालक, कहा तुम्हारो नाम है, कौन जननी को जायो जो कहिए, कहाँ तुम्हारो गाम है। श्याम सुंदर ने भी अलंकृत वाणी में ही इनका उत्तर दिया था। अरे पूर्व दिशा से आयो रे नागिन, कृष्ण हमारो नाम है, मैया यशोदा जननी हमारी, और गोकुल हमारो गाम है। चाहिए क्या? बोले मुझे अपनी गेंद चाहिए। अरे गेंद क्या, यहां से खजाना ले जा, हीरे जवाहरात मणियां जो तुझे पसंद आती है सब ले जा। अरे ले बालक गलहार माला, 1.25 लाख की बोरियां, इतना लेवे घर जाओ रे बालक, नाग से दूं मैं चोरियां। कन्हैया ने कहा मुझे नहीं चाहिए तेरी गलहार माला, मुझे नहीं चाहिए 1.25 लाख की बोरियां, फिर चाहिए क्या? कन्हैया कह रहे बोले अब तुम्हारे पति देव से थोड़ा मिल लेते ना, जब इतनी दूर से आए तो मिल लेते इनसे। नहीं चाहिए गलहार माला, 1.25 लाख की बोरियां, मैया यशोदा दही पिलोवे तेरे, नाग की करूं मैं डोरियां। मेरी मैया दही पिलोती है, बार बार नेती टूट जाती है, और मुझे ही तो लानी पड़ती है ना, इसलिए इस बार तेरे नाग की डोरी बनाऊंगा, वो पक्की होगी, टूटेगी नहीं। बहुत मनाया लेकिन माने ही नहीं, तो नागपत्नियां जगा रही है। अरे पाँव चूमे भुजा मरो रे, नागिन नाग जगाइया, उठो उठो बलवंत योद्धा, बालक नाथ ने आए। जगा है काली नाग, कच्ची निद्रा से जगा था, अत्यंत क्रोधावेश में आकर के इधर उधर देखने लगा। करुणावश होकर के नागपत्नियों ने श्याम सुंदर को आंचल में छुपा लिया। कालीनाग ने कहा कौन है यहाँ पर, किसकी मृत्यु उसको बुला रही है, मुझे कच्ची निद्रा में से जगाने का साहस किसने किया है। नागपत्नियों ने कहा महाराज जी आप विश्राम करिए ना, आपने कोई भयंकर सपना देख लिया होगा, आपको किसी ने नहीं जगाया, आपको विश्राम करना चाहिए, यहाँ कोई भी नहीं है, हम थोड़ा गा रही थी ना इसलिए आपको लगा, भजन कर रही थी, गा रही थी। कालीनाग ने कहा नहीं नहीं यहाँ होना चाहिए कोई जरूर, मैंने आवाज सुनी थी, किसी की बात सुनी है। इतने में श्याम सुंदर उनके आंचल से फिसले और तल पे आ गए, और कालीनाग के सामने जाकर के खड़े हो गए, बोले हम आए। वो आंख में आंख मिला करके बात कर रहे हैं। कालीनाग तो डर भी गया था थोड़ा सा, क्योंकि इनसे आंख से आंख मिला करके किसी ने बात करी नहीं आज तक, घबरा गया। फिर विचार करने लगा मार डालो। दूसरे क्षण सोचा, बोले नहीं नहीं ये कोई साधारण बालक नहीं है, विषैले जल ने इसका कुछ बिगाड़ा नहीं, मेरी सेना से अब तक बचा हुआ है और यहां तक आया सुरक्षित है, और इतना निर्भीक है, इतना स्वाभिमानी है
इतना आत्मविश्वासी है कि लगता है कि ये राष्ट्र निर्माता है। ऐसे बालकों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। दूसरे क्षण सोचा, बोले नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूं। अगर इसी तरह से बालकों पर, जीवों पर दया करने लग जाऊं, करुणा करने लग जाऊं, तो फिर हमसे डरेगा ही कोई नहीं। जब हमसे डरेगा ही कोई नहीं तो हमारा तो साम्राज्य ही समाप्त हो जाएगा। जय श्री कृष्ण बोलो। चोर लुटेरे डाकू से अगर डरना ही बंद कर दे ना लोग, तो उनको बड़ी मुश्किल होती है। और डरा करके ही तो जीते वो। तो काली नाग ने विष छोड़ा था दूर से ही। एक बार नहीं, 5 बार जहर छोड़ा है। श्याम सुंदर पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। वो हंसने लगे। काली नाग को और भी क्रोध आया, वो हंसने लगे। वो और भी क्रोधित होता है। जो हंसने वाले को देख करके क्रोधित हो जाता है, वो काली नाग प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। जय श्री कृष्ण बोलो। जिससे दूसरे की हंसी देखी नहीं जाती, जिससे दूसरे की खुशी देखी नहीं जाती, जिससे दूसरे की प्रसन्नता नहीं देखी जाती है, वह काली नाग प्रवृत्ति का ही तो व्यक्ति है। भींचने लगा, श्याम सुंदर को लपेट लिया उसने चारों ओर से। श्याम सुंदर के शरीर को वो फिसले हैं और एकदम से उसके फन पे आ गए। जब फन पे आए तो फन झुक गया। अब कैसे लिपटे। जैसे फन नीचे को झुका, उन्होंने छलांग लगाई, वो दूसरे पे चढ़ गए। दूसरा नीचे को झुका, तीसरे पे चले गए। 101 फन है। और बालक को तो खेल हो गई। बड़ा सुंदर। वो नीचे को सिर झुकाता, वो छलांग लगाते, दूसरे पे चले जाते। किसी ने कहा बोले नृत्य किया इन्होंने, ये नृत्य ही हो गया। जय श्री कृष्ण बोलते। वो तो उछल रहे हैं, एक फन से दूसरे फन पे, दूसरे फन से तीसरे फन पे। और काली नाग की जो ऊपर की जो चमड़ी थी ना सिर की, वो फटने लगी। चरणों का प्रहार होने से वो फटने लगी। वहां से रक्त की धार निकलने लगी। काली नाग के मुख से विष का वमन हो रहा है। नागपत्नियों ने देख लिया कि हमारा सुहाग उजड़ने वाला है। बड़ा सुंदर स्तवन किया है, प्रार्थना करी है, विनय करी है। न्यायो हि दंडः कृतकिल विशेष में स्तवावतार खल निग्रहाय। आपका अवतार दुष्टों का संहार करने के लिए होता है। आपने हमारे पतिदेव के अभिमान को चूर चूर किया, तोड़ा। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नारी जाति के लिए आपने मर्यादा बनाई है। उसका पति उसके लिए भगवान होता है। हमारे सामने हमारा सुहाग उजड़ जाए, ये न्याय संगत नहीं है। आप करुणा निधान है, करुणा सिंधु है, अनाथ बंधु है, दीनानाथ है। आप करुणा करिए ना, अभयदान दीजिए हमारे पति को। तो कन्हैया ने कहा था कि मैं किसी को नहीं मारता, मैं केवल इसके अभिमान को दूर करना चाहता था। कालीनाग मेरे ब्रजवासी मेरी याद में रो रहे हैं, तड़प रहे होंगे, तो मुझे ऊपर ले चल। और जब उठा करके कालीनाग लाया था, कन्हैया ने देखा सब मृत प्राय हो चुके हैं, सब मूर्छित हो गए हैं। कृष्ण की याद में रोते रोते ब्रजवासी जैसे मृत प्राय हो गए हैं। और कन्हैया ने अपने चिरपरिचित अंदाज में खड़े होकर के कालीनाग के फन पर ही वेणु का निनाद किया है। अमृत वर्षिणी है वेणु, अमृत का वर्षण करती है। और वेणु का जब निनाद हुआ, एक ब्रजवासी बालक उठा है और उसने देखा है, अरे वाह, और शोर मचाने लगा, अरे मैया मैया बाबा, अरे उठो सब, मैया तेरो लाला आएगो, मैया तेरो लाला आएगो, हमारो काना आएगो। सब ब्रजवासी उठे। मैया ने कही कि लाला ये काली नाग है, ये तो कू डसले को, अब नीचे आ जा। कन्हैया ने कही कि मैया ये काली नाग मेरो भक्त है गए, अब मुझे नहीं डसेगा, मेरी आज्ञा मानता है। मैया ने कही तेरी आज्ञा मानता है, प्रमाणित करेगा ना तभी मानेगा। तो कन्हैया ने कहा कि काली नाग अपनी सेना को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के मेरी यमुना को छोड़ दे।
क्योंकि यमुना है भक्ति और काली नाग है दंभ, और जब तक दंभ भक्ति में रहेगा तब तक भक्ति कभी निर्मल नहीं हो सकती है। दंभ को छोड़ना ही पड़ेगा तो ही भक्ति निर्मल होगी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। काली नाग ने कहा कि प्रभु मैं जाऊं कहां, आप बताइए तो सही। बोले समंदर में चला जा। काली नाग ने कहा पहले भी समंदर में रहता था, लेकिन आपका जो गरुड़ है ना वो मुझे मार डालेगा। इससे अच्छा है चरण का प्रहार करिए और मुझे भगवत धाम भेजिए, इससे अच्छी कोई मृत्यु नहीं हो सकती है। प्रभु ने कहा था कि काली नाग मेरे मस्तक से मेरे चरण से तेरे मस्तक पर जो चिन्ह बन गया है, जय श्री कृष्ण बोल, उस चिन्ह को जब गरुड़ देखेगा तो तुझे प्रणाम करेगा, मारेगा नहीं। मैंने स्टैंप लगा ली कि तू मेरा है अब। और जो मेरा हो जाता है उसका सब सम्मान करते, उसका सब पूजन करते, उसका सब आदर करते। और कन्हैया की आज्ञा से गया कालिया तत्क्षण वहां से यमुना को उस पल छोड़ दिया। सुखी हुए सब जीव जगत के कृष्ण ने बंधन तोड़ दिया। श्री कृष्ण प्रभु ने की जो लीला सबका मन मोहने वाली थी, सबका मन मोहने वाली थी। ब्रजमंडल में आग लगी तो दावानल का पान कर गए, और गोपियों ने प्रभु की इन सब लीलाओं को देखा है, और गोपी अपने मन को कृष्ण को दे चुकी है। अर्थात ठाकुर जी की हो गई ये गोपी। और कृष्ण चले जाते हैं वन में गैया चराने के लिए। अपने घर में बैठी बैठी गोपी समाधिस्थ होकर के प्रभु का दर्शन करती है। श्रीमद् भागवत में प्रलंबासुर उद्धार की कथा आई है। वर्षा ऋतु का वर्णन हुआ है, शरद ऋतु का वर्णन हुआ है, फिर वेणु गीत का वर्णन हुआ है भागवत में। वेणु गीत भगवान श्री कृष्ण तो बहुत दूर जाकर के गैया चरा रहे हैं, और अपने घरों में बैठी है गोपियां, और नेत्र बंद करके कृष्ण की छवि का दीदार कर लेती है। आज इन गोपियों ने समाधिस्थ होकर के प्रभु की जो छवि देखी है उसको गा करके प्रकट कर दिया है। और श्रीमद् भागवत में इसको नाम दिया गया वेणु गीत। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवास कनक कपिशं वैजयन्तीं च माला रंध्रान वेणुरधन सुधया पूरयन गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रावृषद गीत कीर्तिः। मोर का पंख लगाया है माथे पर, नटों में वपुओं जैसा जिनका वेश है, कानों में कनेर का पुष्प लगाया प्रभु ने। विभ्रदवासा कनक कपिशम वैजयंत्यम च मालाम, बिजली के समान वस्त्राएं और वैजयंती माला गले में धारण की, अधरों पर वेणु रखी और वेणु का निनाद कर दिया। श्याम सुंदर की वेणु बज रही है।
बाज रही किस और मोर